Hi, this is खुशप्रीत। वेलकम टू आवर चैनल दी ट्यूशन सेंटर। बेसिक इंग्लिश में आज हम करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन रूल्स। इंग्लिश में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं जो एक साथ जब आते हैं तो एक डिफरेंट साउंड या फिर एक वर्ड क्रिएट करते हैं। तो अगर हम प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग देखें तो लास्ट में देखिए क्या है, TION। तो जब हम इसको स्पेलिंग को बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, ना ही तो टियोन बोला जा रहा है पीछे और ना ही टियाइन बोला जा रहा है, इसे बोल रहे हैं शन। तो इसी तरीके से आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या इनके साउंड्स हैं और क्या रूल्स हैं इन्हें याद रखने के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है TION। TION के दो साउंड्स होते हैं, एक तो चन और एक होता है शन। इसको याद रखने का सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ तो S आ गया वहाँ तो साउंड आएगा चन, और जहाँ S के अलावा 25 में से कोई भी अल्फ़ाबेट है उसे बोला जाएगा शन। जैसे कि क्वेश्चन, लास्ट वर्ड देखिए क्वेश्चन, चन का साउंड आ रहा है। और इधर देखिए स्टेशन, लास्ट जो साउंड है वो शन का आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, जैसे इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, एक्शन, कंपटीशन, नेशनल। तो एक्शन में देखिए TION से पहले C है, कंपटीशन में I है और N में के पीछे देखो A लगा है, TION से पहले A है, तो यहाँ पर इसीलिए इसका साउंड है शन। इधर देखिए सजेस्चन, डाइजेस्चन, कंजेस्चन, TION से पहले S लगा है तो इसीलिए इसे पढ़ा जाता है चन। यहाँ एक बेसिक चीज़ है कि मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया, हम जब उच्चारण करते हैं तो हम सजेस्चन नहीं सजेशन पढ़ते हैं, डाइजेशन बोलते हैं, कंजेस्चन पढ़ते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि बहुत टाइम से हम पर्टिकुलर जब इनका उच्चारण कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं, पहले से हमारी लाइफ का ये अब पार्ट बन चुके हैं। हालांकि ये उच्चारण सही नहीं है। सही उच्चारण क्या है? सजेस्चन, डाइजेस्चन, कंजेस्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, TIAN। सेम सा है TION के, और इसके जो फॉर्मूला हैं, इसके जो साउंड हैं वो भी TION के सेम है। तो दोनों को याद रखना बिल्कुल आसान है। तो इसके भी दो साउंड हैं, चन और शन। और कहाँ यूज़ होते हैं? सेम, जहाँ तो TIAN से पहले S आ गया वहाँ तो साउंड बनेगा चन, और यहाँ पर TIAN से पहले S नहीं है, S के अलावा जो 25 बाकी अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से कोई अल्फ़ाबेट है तो वहाँ साउंड आएगा शन। जैसे क्रिश्चियन, क्रिश्चियन में क्या बोला जा रहा है? लास्ट देखो क्रिश्चन, चन बोला जा रहा है। और इधर देखिए इजिप्शियन, लास्ट आ रहा है शन, इजिप्शियन। इजिप्शियन होते हैं इजिप्ट में रहने वाले। और इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे मार्शन, मार्शन मंगल ग्रह के निवासी। जो 10th की बुक है द गोल्डन रे, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो इन्हीं के ऊपर है, मार्शियंस के ऊपर। इधर देखो फर्स्टन, फर्स्टन यानी निरर्थक। नेक्स्ट जो है थर्ड वो है SION। इसमें भी दो साउंड होते हैं। SION के दो साउंड हैं, एक तो है शन और एक है जन। आप देखेंगे मोस्टली जो साउंड होते हैं ग्रुप के वो शन ही बोले जाते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं देखिए, यहाँ तो AEIOU वॉवल और R 6 लेटर्स आ गई ये, वहाँ तो इसका साउंड हो जाएगा जन। और यहाँ पर AEIOU और R नहीं है, वहाँ बोला जाएगा शन। पहले भी हमने यही देखा था कि यहाँ S नहीं है
वहाँ शन आया, और यहाँ पर भी यहाँ वॉवल नहीं है और आर नहीं है, वहाँ बोला जाएगा शन। जैसे कि रिवीजन, टेलीविज़न, तो यहाँ ज का साउंड आ रहा है। इधर देखिए मिशन, श का साउंड आ रहा है। टेलीविज़न, कंक्लूजन, कंक्लूजन निष्कर्ष को बोलते हैं। डिसीजन, टेंशन, एडमिशन, परमिशन, तो यहाँ शन का साउंड आ रहा है। तो इसमें भी यही याद रखना कि यहाँ वॉवल और आर नहीं आएगा, वहाँ शन का साउंड है, और यहाँ आएगा वहाँ जन का साउंड है। ज पैर में ज है, जो उसके पैर में बिंदी है, इसलिए इसे ज बोला जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है CAIN। ये मोस्टली जो लगता है वो लगता है प्रोफेशनल जो हमारे होते हैं व्यवसाय है उनके नाम के पीछे। इसका साउंड भी शन का ही होता है। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रीशियन, पॉलिटिशियन, ब्यूटिशियन, तो CAIN यहाँ आएगा, उसका साउंड भी होगा शन। और मोस्टली कहाँ होगा CAIN का यूज़? किसी प्रोफेशन के पीछे। यहाँ देखिए प्रोफेशन की जो स्पेलिंग लिखी है, लास्ट में देखो CIAN है और इसके पहले क्या है? S। तो हम अभी पढ़ के गए हैं SION वाला, तो यहाँ पर देखो किसकी साउंड आ रही है? शन की। तो इसी तरीके से आसपास बहुत सी स्पेलिंगें हमारे मिल जाती हैं, जिससे हम आसानी से इस प्रोनाउंसिएशन को सीख सकते हैं। नेक्स्ट है TURE, यानी कि चर। TURE का साउंड होता है चर। ये लास्ट में मोस्टली लगता है स्पेलिंग के, जैसे फ्यूचर, नेचर, वल्चर, इन स्पेलिंग्स में चर की साउंड आ रही है। जैसे कल्चर, तो मोस्टली जो चर का साउंड आएगा जब TURE किसी स्पेलिंग के पीछे होगा। नेक्स्ट जो है हमारा ये लास्ट है OUGH। OUGH के दो साउंड होते हैं, बट इसका कोई बेसिक रूल नहीं है। एक तो OUGH का साउंड है फ, और एक है OUGH का साउंड अ। जैसे ROUGH रफ, COUGH कफ। इधर देखो PLUGE प्लो, प्लो मतलब हल जोतना। DROUGHT ड्रॉट्स, ड्रॉट्स सूखा। तो OUGH के दो साउंड है, फ एंड ओ। इसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, लेकिन अगर हम इनकी स्पेलिंग्स हैं उनको ध्यान से देखें, क्योंकि अगर हम अब प्लफ पढ़ेंगे तो कोई वर्ड ही नहीं है प्लफ, तो आप जब प्लाउ बोलोगे तो अपने आप आपको पता चल जाए कि हल जोतना जो होता है उसे प्लाउ बोलते हैं। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे कि मोस्टली क्या यूज़ हो रहा है, जब कोई भी ग्रुप ऑफ लेटर है उसमें कौन सा साउंड बन रहा है? शन का। तो अगर हम इनके बेसिक जो रूल्स हैं इन्हें पढ़ लें, याद रख लें, तो हम आसानी से इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। वंस अगेन थैंक यू।